कहानी घर में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे चाय वाले की मोहब्बत। सूरज की पहली किरण जैसे ही पुराने जर्जरित घर की टूटी खिड़की से अंदर आए, अजय की आंखें खुल गईं। वह किसी अलार्म की जरूरत के बिना ही हर सुबह उठ जाता था, शायद आदत से या शायद पेट की भूख ने उसे कभी गहरी नींद लेने ही नहीं दी। अजय का घर शहर के बाहरी इलाके की एक संकरी बस्ती में था, जहां तंग गलियों से धुएं और सीलन की महक आती थी। उसकी माँ एक दर्जी का काम करती थी और पिता दिहाड़ी मजदूर थे। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि अक्सर रात का खाना सिर्फ सूखी रोटी और नमक पर ही सिमट जाता था। लेकिन अजय के सपने इन तंग गलियों में सिमटने वाले नहीं थे। वह अक्सर आसपास के बड़े बंगले और चमचमाती कारों को देखता और खुद से वादा करता कि एक दिन वह भी इन चीजों का हकदार बनेगा। आज का दिन बाकी दिनों से अलग था। अजय ने फैसला कर लिया था कि अब वह सिर्फ छोटी मोटी नौकरी पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने कहीं सुना था कि शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने भी अपने सफर की शुरुआत सड़क किनारे चाय बेचकर की थी। अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, उसने खुद से कहा। अजय के हाथ में सिर्फ 500 रुपये थे, जो उसकी माँ ने सिलाई के काम से बचाए थे। ये रुपये उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे, क्योंकि इन्हीं से उसे अपने सपने की पहली सीढ़ी चुननी थी। उसने तय किया कि वह शहर के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला लगाएगा और वहां चाय व नाश्ता बेचेगा। यह आसान नहीं था। गली के लोग हंस रहे थे, कुछ तंज कस रहे थे, लेकिन अजय ने किसी की परवाह नहीं की। उसने पुराने लकड़ी के ठेले को साफ किया, कुछ कप खरीदे और सुबह की पहली किरण के साथ अपनी दुकान खोल दी, अजय टी स्टॉल। पहले दिन ग्राहक कम थे, लेकिन अजय के जोश में कोई कमी नहीं आई। वह हर आने जाने वाले से मुस्कुराकर बात करता, लोगों की पसंद के हिसाब से चाय बनाता। धीरे धीरे लोग उसकी चाय को पसंद करने लगे, लेकिन मुश्किलें इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं थीं। कुछ हफ्तों बाद इलाके का एक गुंडा आकर बोला, ये जगह हमारी है, यहाँ दुकान चलानी है तो हफ्ता देना होगा। अजय के लिए यह बड़ा झटका था। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, और अगर उसने विरोध किया तो शायद उसकी छोटी सी कमाई भी बंद हो जाती। मैंने मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, मैं किसी को ऐसे अपना सपना बर्बाद नहीं करने दूंगा, अजय ने मन ही मन सोचा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अजय के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वह डरकर अपनी दुकान बंद कर दे, या फिर कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे वह बिना किसी डर के आगे बढ़ सके। उसने अपने एक दोस्त से सलाह ली, जो उसे एक स्थानीय नेता के पास ले गया। नेता ने उसकी कहानी सुनी और कहा, तू हिम्मत रख, मैं देख लूंगा, बस अपने काम को ईमानदारी से कर। अजय की दुकान बच गई, लेकिन उसने सीखा कि बिजनेस सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही नेटवर्क और होशियारी से भी चलता है। गुंडों के डर से बचने और अपने काम को आगे बढ़ाने के बाद अजय की चाय की दुकान अब चलने लगी थी। लोग उसकी दुकान पर सिर्फ चाय पीने नहीं, बल्कि उससे बातें करने भी आते थे। उसकी दोस्ताना मुस्कान और मेहनत भरी कहानी धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करने लगी थी। एक दिन एक युवा लड़की महक अपनी कार से उतरकर अजय की दुकान पर आई। महक महंगे कपड़ों में थी, साफ था कि वह किसी अमीर परिवार से थी। एक मसाला चाय देना, स्ट्रॉन्ग, महक ने कहा। अजय ने मुस्कुराते हुए चाय बनाई और उसके सामने रख दी। पहला घूंट लेते ही महक चौंक गई। ये तो शहर की सबसे बेहतरीन चाय है, उसने उत्साहित होकर कहा। अजय हंस दिया, बस मेहनत और प्यार से बनाता हूँ। महक ने चाय पीते पीते उससे बात करना शुरू कर दिया। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि अजय ने इतनी मेहनत से यह छोटा सा बिजनेस खड़ा किया है। महक का परिवार शहर के बड़े व्यापारियों में से एक था। उसके पिता का एक बड़ा होटल बिजनेस था, लेकिन महक को ये सब कभी पसंद नहीं था। वह खुद अपने दम पर कुछ करना चाहती थी। अजय की मेहनत और आत्मनिर्भरता उसे पसंद आने लगी। वह जब तब उसकी दुकान पर आने लगी और दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। लेकिन ये दोस्ती कितनी आगे बढ़ेगी? क्या समाज इसे अपनाएगा? और क्या अजय के जीवन में यह मुलाकात एक नए रास्ते का संकेत थी? महक अब लगभग हर दिन अजय की चाय की दुकान पर आने लगी थी। दोनों की बातचीत अब सिर्फ चाय तक सीमित नहीं रही, बल्कि जिंदगी, सपनों और भविष्य के बारे में होने लगी। अजय को महक की सोच पसंद आने लगी थी। वह अमीर थी, लेकिन घमंडी नहीं। महक को भी अजय की मेहनत और अपने दम पर कुछ बड़ा करने की जिद प्रभावित कर रही थी। एक दिन महक ने अजय से कहा, तुम्हारी चाय इतनी अच्छी है, फिर तुम इसे एक दुकान तक सीमित क्यों रखे हो? अजय ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सपने तो बड़े हैं, लेकिन पैसा और पहचान अभी छोटे हैं। महक ने सोचा और कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो? अजय को ये पसंद नहीं आया। नहीं, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए।
महक उसकी बात समझ गई। अच्छा, मदद नहीं, लेकिन एक बिजनेस आइडिया तो ले सकते हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। महक ने उसे सुझाव दिया कि वह अपने चाय बिजनेस को एक नया नाम और पहचान दे। तुम्हें अपनी चाय को एक ब्रांड बनाना होगा ताकि लोग इसे सिर्फ अजय की दुकान नहीं बल्कि एक पहचान के तौर पर जाने। अजय को यह विचार पसंद आया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसने अपनी दुकान का नया नाम रखा, बॉम्बे टी हाउस। उसने अपने ठेले को नए सिरे से सजाया, एक छोटी सी मेनू लिस्ट बनाई और सोशल मीडिया पर अपना एक पेज बनाया। धीरे धीरे बॉम्बे टी हाउस की लोकप्रियता बढ़ने लगी। अब वहां कॉलेज के छात्र, ऑफिस के लोग और यहाँ तक कि कुछ प्रसिद्ध हस्तियां भी आने लगी। लेकिन जब ये खबर महक के परिवार तक पहुंची तो उनके लिए ये चौंकाने वाला था। एक रात महक के पिता ने उसे अपने पास बुलाया और सख्त लहजे में कहा, तुम एक चाय बेचने वाले लड़के के साथ इतनी बार क्यों देखी जा रही हो? महक ने जवाब दिया, वह सिर्फ चाय वाला नहीं बल्कि एक सपना देखने वाला इंसान है। लेकिन उसके पिता इसे मानने को तैयार नहीं थे। तुम एक बड़े बिजनेस परिवार की बेटी हो, ये दोस्ती भी नहीं चलेगी और प्यार के बारे में तो भूल ही जाओ। महक के लिए यह बड़ा झटका था। महक के घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। उसके पिता राजवीर मल्होत्रा शहर के नामी बिजनेसमैन थे और उन्हें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उनकी बेटी एक चाय वाले के साथ उठे बैठे। महक ने कई बार समझाने की कोशिश की, पापा, अजय सिर्फ एक चाय वाला नहीं है, वह अपनी मेहनत से कुछ बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके पिता का जवाब हमेशा एक ही होता, हमारे परिवार में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं। इधर अजय का बॉम्बे टी हाउस अब एक छोटी सी दुकान में बदल चुका था। उसकी चाय और बिजनेस स्टाइल की चर्चा होने लगी थी। कई न्यूज़पेपर और ब्लॉगर उसकी सफलता की कहानी छापने लगे थे। लेकिन अजय के दिल में हलचल थी। उसने महसूस किया कि महक पहले जैसी खुश नहीं थी। एक दिन जब महक उसकी दुकान पर आई तो उसने पूछा, सब ठीक है ना? महक ने धीरे से कहा, नहीं, पापा चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर रहूं। अजय चुप हो गया। वह जानता था कि समाज और परिवार की दीवारें तोड़ना आसान नहीं होता। महक के पिता ने उस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे घर से बाहर निकलने से रोक दिया और यहाँ तक कि उसकी शादी के लिए रिश्ते भी देखने लगे। महक अब अजय से मिल नहीं पा रही थी। वह उसके मैसेज का जवाब भी मुश्किल से दे पाती थी। अजय बेचैन था। उसने फैसला किया कि वह महक से एक आखिरी बार मिलेगा और उससे पूछेगा कि वह क्या चाहती है। अजय ने तय किया कि वह महक से एक आखिरी बार मिलेगा और सच जानेगा, क्या वह सच में उसके साथ रहना चाहती है या परिवार के दबाव में आकर अलग हो जाएगी। अजय ने महक को एक मैसेज भेजा, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो कल रात 8 बजे पुराने मंदिर के पास आना। अगर नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे लिए ये रिश्ता खत्म हो गया है। महक के लिए ये सबसे मुश्किल फैसला था। एक तरफ उसका प्यार था तो दूसरी तरफ उसका परिवार। महक के पिता ने उसकी शादी के लिए एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया था। जब महक ने विरोध किया तो उसके पिता ने सख्ती से कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन अगर तुम उस लड़के से मिलने गई तो ये घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। महक रो पड़ी। क्या वह अपने परिवार को छोड़कर अजय के पास जा सकती थी? रात के 8 बजे अजय मंदिर के पास खड़ा इंतजार कर रहा था। हर बीतता मिनट उसे बेचैन कर रहा था। रात के 8:30 बज गए, फिर 9, लेकिन महक नहीं आई। अजय का दिल टूट चुका था। उसने समझ लिया कि महक अब उसकी नहीं रही। अगले दिन अजय ने खुद से वादा किया, अब मैं किसी के लिए नहीं रुकूंगा। मैं इतना बड़ा बनूंगा कि ये दुनिया मुझे सिर्फ एक चाय वाले के रूप में नहीं बल्कि एक सफल इंसान के रूप में देखे। उसने अपनी दुकान को और बड़ा करने का फैसला किया। वह अब सिर्फ एक चाय वाला नहीं रहना चाहता था, वह एक बिजनेसमैन बनना चाहता था। अजय के लिए अब सिर्फ एक ही मकसद था, सफलता। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और पूरी मेहनत से अपने चाय बिजनेस को आगे बढ़ाने में लग गया। अजय ने अपनी दुकान को सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रखा। उसने शहर के अलग अलग कोनों में अपनी चाय के नए आउटलेट खोलने शुरू कर दिए। अब बॉम्बे टी हाउस सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक ब्रांड बनता जा रहा था। उसने एक नई टेक्निक अपनाई, फ्यूजन टी। उसने पारंपरिक चाय को मॉडर्न फ्लेवर के साथ मिलाकर पेश किया, जैसे कि केसर इलायची टी, चॉकलेट मसाला टी, हर्बल ग्रीन टी। इसने युवाओं को बहुत आकर्षित किया और उसके आउटलेट्स पर भीड़ बढ़ने लगी। अजय की सफलता इतनी तेजी से बढ़ी कि बड़े कैफे ब्रांड्स को उससे खतरा महसूस होने लगा। कुछ लोग उसे खरीदना चाहते थे तो कुछ उसकी दुकानें बंद करवाने की साजिशें करने लगे। लेकिन अजय अब कमजोर नहीं था।
उसने अपने बिजनेस को कानूनी रूप से मजबूत किया और डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेकर अपनी ब्रांडिंग और बढ़ा दी। इतनी सफलता के बावजूद जब भी वह अपनी चाय की दुकान पर एक कप चाय बनाता तो महक की आधा ही जाती। वह सोचता, क्या उसने सच में मुझे छोड़ दिया या कोई मजबूरी थी। लेकिन अब अजय अपने सपनों की उड़ान भर चुका था। उसे अपनी मेहनत का फल मिल रहा था। अब बॉम्बे टी हाउस सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं था। अजय ने अपने ब्रांड को देश के कई बड़े शहरों तक पहुंचा दिया था। वह अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, जिसके नाम पर कई कैफे और चाय लाउंज थे। लेकिन सफलता के इस शिखर पर भी वह कभी कभी अकेला महसूस करता। रातों में जब वह अपने ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट्स देखता तो उसकी आंखों के सामने महक की मुस्कान घूम जाती। एक दिन अजय को एक नामी बिजनेसमैन की पार्टी का निमंत्रण मिला। यह एक बड़े होटल चेन की सालगिरह का जश्न था। अजय ज्यादा पार्टीज में नहीं जाता था, लेकिन इस बार उसने जाने का फैसला किया। पार्टी में पहुंचते ही अजय का दिल एक पल के लिए रुक गया। स्टेज पर एक महिला खड़ी थी, महक। महक अब उसी होटल चेन की मैनेजिंग डायरेक्टर थी जो उसके पिता की थी। वह मंच से अपनी स्पीच दे रही थी, लेकिन अजय की नजरें सिर्फ उसे देख रही थी। महक भी अजय को देख चुकी थी। उसकी आंखों में कई सवाल थे, कई जज्बात थे, लेकिन वह सब कुछ छिपाकर मुस्कुरा रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद महक धीरे धीरे अजय के पास आई। बधाई हो, सुना है कि बॉम्बे टी हाउस अब इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है, महक ने मुस्कुराते हुए कहा। अजय ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, और तुम्हारी होटल चेन भी अब देश भर में मशहूर है। लगता है हम दोनों ने अपने रास्ते सही चुने। कुछ पलों की चुप्पी के बाद अजय ने पूछा, तुम क्यों नहीं आई थी उस रात? महक की आंखें हल्की सी नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, अजय। अजय और महक के बीच वह मुलाकात जितनी संक्षिप्त थी उतनी ही गहरी भी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो सारे अनकहे जज्बात देख लिए थे जो सालों पहले अधूरे रह गए थे। अजय के मन में अब भी सवाल थे, उस रात महक क्यों नहीं आई? क्या उसने मुझे सच में छोड़ दिया था या कोई मजबूरी थी? उसने इस बारे में पता लगाने की ठान ली। अजय को जल्द ही सच पता चला, महक के पिता ने उसे घर में कैद कर दिया था। उसकी शादी जबरदस्ती एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे से तय कर दी गई थी, लेकिन इन वक्त पर उसने शादी से इनकार कर दिया था। महक ने अपने दम पर खुद को साबित किया, अपने पिता के होटल बिजनेस को आगे बढ़ाया और एक सफल बिजनेस वुमन बन गई। कुछ दिनों बाद अजय और महक एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में फिर मिले। इस बार अजय ने खुद पहल की। अब तो तुम्हारे पास कोई रोकने वाला नहीं है, फिर भी तुमने मुझसे संपर्क नहीं किया, अजय ने सीधे पूछा। महक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अजय, हम दोनों आगे बढ़ चुके हैं। अब हम वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे। लेकिन अजय को उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ दिख रहा था। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद महक पार्किंग में खड़ी थी। अजय उसके पास आया और कहा, महक, अगर उस रात तुम आती तो क्या आज हमारी जिंदगी कुछ और होती? महक ने गहरी सांस ली और धीरे से जवाब दिया, शायद, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। अब क्या हम दोस्त भी नहीं हो सकते? अजय कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ उसकी तरफ देखा, जैसे जवाब ढूंढ रहा हो। अजय और महक दोनों ने एक दूसरे से कहा था कि वे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अजय का मन अब भी बेचैन था और महक भी अकेले में उसकी यादों में खो जाती थी। एक दिन अजय अपने कैफे की नई ब्रांच का उद्घाटन कर रहा था। मीडिया और बिजनेस पार्टनर से घिरा हुआ वह हर किसी से मुस्कुराकर मिल रहा था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, शायद किसी अनकही उम्मीद में। और फिर महक आए। भीड़ के बीच खड़ी महक ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। अजय के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। समारोह खत्म होने के बाद महक ने अजय से मिलने की इच्छा जताई। दोनों एक शांत कैफे में मिले। महक ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर मेरा दिल इतना भारी हो जाएगा। अजय ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्यों आए हो महक? महक कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद ये देखने की क्या वाकई हम आगे बढ़ चुके हैं, या फिर हम सिर्फ खुद को झूठ बोल रहे हैं। अजय के पास कोई जवाब नहीं था। अजय और महक दोनों अब कामयाब थे, लेकिन उनके बीच जो अधूरा एहसास था वह अब भी जिंदा था। महक ने कहा, शायद हम एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, लेकिन दिल से कभी अलग नहीं हो सकते। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई? महक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद। अजय और महक की मुलाकातों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया था।
वे अब दोस्त की तरह मिलते, हंसते, बातें करते, लेकिन दोनों जानते थे कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, कुछ था जो अब भी उनके दिलों में जिंदा था। एक शाम जब वे एक कैफे में बैठे थे, अजय ने महक से पूछा, हम दोनों इतने सफल हो गए हैं, फिर भी ये खालीपन क्यों है? महक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि हमारी अधूरी कहानी अब भी हमारे साथ चल रही है। अजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो इसे पूरा क्यों नहीं कर लेते? महक चुप रही। वह जानती थी कि प्यार अब भी उनके बीच है, लेकिन क्या यह इतना आसान था? महक के परिवार को जब ये पता चला कि वह फिर से अजय के करीब आ रही है, तो हंगामा मच गया। उसके पिता ने उससे सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने फिर से उस लड़के से रिश्ता जोड़ा, तो तुम्हें अपना परिवार और हमारा नाम भूलना होगा। महक के लिए ये सबसे कठिन फैसला था। अजय ने जब ये सुना, तो वह महक से मिला और कहा, मुझे नहीं चाहिए कि तुम अपने परिवार से अलग हो जाओ। अगर तुम्हें मुझसे दूर रहना है, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। महक की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं दूर जाना चाहती, तो यहाँ तक नहीं आती, अजय। लेकिन मैं अपने परिवार को भी नहीं खो सकती। अजय ने उसका हाथ थामकर कहा, तो फिर हमें अपने प्यार को साबित करना होगा। महक का मन उथल पुथल से भरा था। एक तरफ उसका परिवार था, जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, और दूसरी तरफ उसका प्यार, जो उसके दिल की हर धड़कन में बसा था। वह अपने कमरे में बैठी थी, जब उसकी माँ आई। उन्होंने पहली बार सख्त लहजे में नहीं, बल्कि नरमी से पूछा, महक, क्या तुम सच में अजय से प्यार करती हो? महक की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, हाँ माँ, और शायद हमेशा करती रहूंगी। उसकी माँ ने गहरी सांस ली और कहा, फिर तुम्हें अपने पिता को मनाने के लिए कुछ करना होगा। सिर्फ रोने से कुछ नहीं बदलेगा। इधर अजय ने ठान लिया था कि अगर उसे महक से शादी करनी है, तो उसे इतना बड़ा बनना होगा कि कोई भी उसके खिलाफ न बोले। उसने अपने बॉम्बे टी हाउस को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया। उसने बड़े निवेशकों से बातचीत शुरू की और जल्द ही उसके ब्रांड में कई इन्वेस्टर्स ने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। अब वह सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, वह एक करोड़ों की कंपनी का मालिक बनने वाला था। महक ने आखिरकार अपने पिता से खुलकर बात की, पापा, मैं आपसे कुछ नहीं छीनना चाहती, लेकिन मैं अजय को छोड़ भी नहीं सकती। अगर मैंने आज अपने प्यार के लिए नहीं लड़ा, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। राजवीर मल्होत्रा, महक के पिता, पहली बार चुप हो गए। उनकी बेटी पहली बार इतनी हिम्मत के साथ उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल किया, क्या वह तुम्हें खुश रख पाएगा? महक ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरा नहीं, खुद का भी सपना पूरा कर रहा है। महक के पिता अब तक अजय को केवल एक चाय वाले के रूप में जानते थे। उन्होंने महक से कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो मैं खुद उस लड़के से मिलूंगा। लेकिन याद रखना, मेरा फैसला आखिरी होगा। महक जानती थी कि यह उसके और अजय के प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान था। राजवीर मल्होत्रा ने अजय को अपने ऑफिस बुलाया। जब अजय वहां पहुंचा, तो राजवीर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, तो तुम वही लड़के हो जिसने मेरी बेटी का दिल जीत लिया। अजय मुस्कुराया और आत्मविश्वास से बोला, सर, मैंने सिर्फ महक का दिल नहीं जीता, बल्कि अपने मेहनत के दम पर अपनी पहचान भी बनाई है। राजवीर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी चाय की दुकान के बारे में सुना है, लेकिन क्या तुम मेरी बेटी को उस जिंदगी की खुशियां दे सकते हो जो उसने अब तक देखी है? अजय ने बिना रुके जवाब दिया, महक को मैं कोई महल नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसे वो इज्जत और प्यार जरूर दे सकता हूँ जो कोई अमीर आदमी भी नहीं दे सकता। और रही बात पैसों की, तो सर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी कंपनी की वैल्यू आज करोड़ों में है। राजवीर पहली बार चौंक गए। उन्होंने अजय की कंपनी की पूरी रिपोर्ट मंगवाई और जब देखा कि बॉम्बे टी हाउस एक ब्रांड बन चुका है, तो वे चुप हो गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद राजवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बनाई है, और मैं ऐसे इंसान की इज्जत करता हूँ। अगर महक तुमसे खुश है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। महक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अजय ने सम्मान से राजवीर के पैर छुए। महक और अजय की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। पूरे शहर में उनकी प्रेम कहानी चर्चा का विषय बन चुकी थी, एक चाय बेचने वाले का करोड़पति बनना और अपनी खोई हुई मोहब्बत को वापस पाना। हालांकि सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन किस्मत ने अभी आखिरी इम्तिहान देना बाकी रखा था। शादी से एक हफ्ते पहले अजय के बिजनेस को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक कॉर्पोरेट कंपनी ने उसके बॉम्बे टी हाउस ब्रांड पर केस कर दिया, ये दावा करते हुए कि उसके कुछ ट्रेडमार्क उनके ब्रांड से मिलते जुलते हैं। अगर अजय केस हार जाता, तो उसकी कंपनी को भारी नुकसान होता और शायद वह फिर से शून्य पर आ जाता। महक ने अजय का पूरा साथ दिया। उसने अपने बिजनेस नेटवर्क का इस्तेमाल कर अजय को कानूनी मदद दिलाई।
अजय ने कहा, अगर यह शादी मेरे बिजनेस के सफल होने पर निर्भर करती है तो मैं शादी रोक सकता हूँ। मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। महक ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैंने तुमसे इसलिए प्यार नहीं किया कि तुम अमीर हो। मैं तुम्हारे संघर्ष और मेहनत की दीवानी हूँ। चाहे तुम्हारे पास करोड़ों हो या कुछ भी न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अजय ने पूरी तैयारी के साथ केस लड़ा और आखिरकार जीत गया। उसके ब्रांड पर कोई असर नहीं पड़ा और बॉम्बे टी हाउस और भी लोकप्रिय हो गया। अब उसकी जीत सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं थी, यह उसके प्यार की भी जीत थी। आखिरकार वह दिन आ गया जब अजय और महक हमेशा के लिए एक हो गए। महक लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी और अजय अपनी दुल्हन को देखते ही मुस्कुरा उठा। वे दोनों मंडप में बैठे और जब फेरे पूरे हुए तो मानो उनकी प्रेम कहानी मुकम्मल हो गई। राजवीर मल्होत्रा ने खुद अपने हाथों से महक का हाथ अजय के हाथों में दिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हूँ। मेरी बेटी को उसका सच्चा जीवन साथी मिल गया।